अमेरिका की दोस्ती सऊदी अरब पर ऐसी भारी पड़ी, या यूं कहा जाए अमेरिका का पिट्ठू बनना या अमेरिका की बातों में आ जाना, जो भी मान लीजिए, ये इतना भारी पड़ गया है कि सऊदी अरब में सिर्फ और सिर्फ मातम है। हालात आपको दिखाऊंगा। आप आज तक क्या सुना? डील हो जाएगी। इजराइल कहता है कि ईरान के जितने ये प्रॉक्सी हैं, यानी कि हिजबुल्लाह, हूती लड़ाके, इन्हें समर्थन करना बंद करे। सऊदी अरब के नहीं, कौन सा ऐसा देश है, नाम गिनाइए। एक वो देश गिराइए जिसके अपने प्रॉक्सी काम नहीं कर रहे हैं। ईरान को आप बदनाम करते रहिए, करते कोई फर्क नहीं पड़ता। सऊदी अरब यमन के अंदर बिल्कुल बॉर्डर पर लड़ाका संगठन खड़ा करके बैठा हुआ है, जिनको हथियार और पैसा मुहैया कराता है। अमेरिका इराक के अंदर कुर्द लड़ाकों के साथ वही करता है। इसके साथ साथ आपको बता दूं, गजा के अंदर इजराइल ने हमास से लड़ने के लिए जब आईडीएफ के सैनिक मारे जा रहे थे तो एक लड़ाका संगठन खड़ा किया, तो उसे पैसे और हथियार दिए। कौन सा देश है, नाम गिना दो, जो नहीं कर रहा है ये? लेकिन ईरान को बदनाम करना है। अब यही भारी पड़ गया। सऊदी अरब में जितनी बुरी तादाद से लाशें बिछी हैं, उसकी एक एक तस्वीरें दिखाऊंगा आज आपको। हालात बहुत विकट होते जा रहे हैं। सऊदी अरब एक गलती सना पर अटैक और उसके बाद इराक में ईरान समर्थित लड़ाका संगठन पर अटैक करके फंस गया है। यह भी दिखाएंगे आपको कि जैसे ही अमेरिका, चूंकि अमेरिका को ये खबर है कि उसके हथियार खत्म होते जा रहे हैं, उसका बम गोला बारूद और खास तौर पर वो इंटरसेप्टर जिसके जरिए कम से कम डिफेंड कर पाए अपने मिलिट्री बेस को, उसको लेकर ट्रंप ने बात की पेशकश की। दोनों में बातचीत चल रही है, ऐसी खबर है। वार्ता पटरी पर आए उससे पहले इजराइल की फिर हरकत सामने आ गई। सवाल है कि क्या अमेरिका इजराइल को संभाल पाएगा इस बार, क्योंकि अब मुसीबत सीधे अमेरिकन सैनिकों पर है। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहली खबर जरा ये देखिए, एक के बाद एक धमाके आपको इसमें सुनाई देंगे, ये देखते चलिए। हमले की ये वीडियो है जो निकलकर सामने आई है। इसमें दावा है कि यमन के हूती लड़ाकों ने ऐलान किया है कि उन्होंने बड़े स्तर पर प्रो सऊदी फाइटर्स, यानी सऊदी अरब के भाड़े के लड़ाके, सबको पता है ना सऊदी अरब यमन की सीमा मिली हुई है, उन लड़ाकों पर अटैक कर दिया है। सऊदी अरब ने यमन के इलाके में, सऊदी अरब वाला इलाका नहीं है, यमन वाले इलाके में भाड़े के लड़ाके खड़े कर रखे हैं और इधर उन्हें सपोर्ट करने के लिए कई मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी रखे थे। उसके भी हालात क्या दिखाऊंगा, कबाड़ में तब्दील हो गए। बीच बीच में झड़प होती रहती है हूती लड़ाकों में और सऊदी अरब के इन लड़ाकों में, लेकिन इस बार खबर है कि बहुत बड़े स्तर पर यह हमला हूती लड़ाकों की तरफ से सऊदी अरब के भाड़े के लड़ाकों पर हुआ है। और हालत यह हुई है कि इसमें 45 एक जगह हमला किया और 45 सऊदी अरब समर्थित लड़ाका मार गिराए गए। 45 से ज्यादा इनकी तादाद, सऊदी अरब हूती लड़ाकों का अलग दावा है, लेकिन 45 लड़ाका मारे जाने की खबर है। इसके साथ साथ जो खबर है, जरा ये देखिए वीडियो, एक और वीडियो। तो बेतहाशा इस तरह सऊदी अरब ऑन फायर। सऊदी अरब में कुछ इस तरह के हालात बने हुए हैं, लगातार इस तरह के हालात। अभी तक आपने कुवैत देख लिया, आपने बहरीन देख लिया, आपने उसके बाद जॉर्डन में तो ये कहा गया है जॉर्डन की सेना और जॉर्डन के नागरिक सटीक जानकारी अमेरिकन अड्डों की, अमेरिकन अड्डे चोरी छिपे जहां बनाए जा रहे हैं उसकी, अमेरिकन सैनिकों की सारी एक एक डिटेलिंग के साथ ईरान पहुंचा रहे हैं। और ईरान जब जब जॉर्डन पर अटैक करता है तो बिल्कुल सटीक लोकेशन पर होता है। हमने आपको दिखाया भी था, जॉर्डन में पहले बेस पर अटैक किया था, बेस के पास में जो यूनिट्स बनी थी उस पर अटैक किया। फिर खबर निकल कर आई कि अमेरिका इतना डर गया कि जॉर्डन का जो उनका अपना एयरपोर्ट है, जो नागरिक एयरपोर्ट है, उसका इस्तेमाल करने लगा, यानी कि वहां छिपाने के लिए अपने फाइटर जेट। इसकी भी जानकारी ईरान तक पहुंचा दी गई जॉर्डन की तरफ से, जॉर्डन के नागरिकों की तरफ से वहां हमला किया। और खास बात यह है कि अब तक एक भी जॉर्डन के नागरिक की मौत की खबर नहीं, कुवैती नागरिक की मौत की खबर नहीं है, बहरीन में नागरिक की मौत की खबर नहीं है। सारा कहर अमेरिकन सैनिकों पर बरप रहा है। अब बारी आ गई है सऊदी अरब की। ये देखिए, तीनों चीजें आपको दिखा रहा हूं, दोनों हमले और उसके बाद क्या रिलीज किया गया प्रेस, वो देखिए प्रेस, ये देखिए। حسبنا الله ونعم الوكيل
हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। ये देख रहे हैं। तो ये हमले की खबर निकलकर सऊदी और पाकिस्तान के रक्षा समझौते को ईरान समर्थित हूती ने जलाकर मानो खाक कर दिया। वही था ना नेटो की तर्ज पर बनाया था, सऊदी पर हमला होगा तो पाकिस्तान उस हमलावर देश के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, सऊदी अरब की न केवल मदद करेगा बल्कि सऊदी अरब पर अटैक करने वाले देश भी पाकिस्तान का दुश्मन होगा। इसी पाकिस्तान पर हमला होगा तो सऊदी अरब भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान पर हमला करने वाले देश जितना दुश्मन पाकिस्तान के लिए होगा उतना ही सऊदी अरब। वही वाला समझौता। कैसे यमन में सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन दावा किया गुरुवार को नजरान पर हुए हूती हमलों में 11 नागरिक घायल हुए, जबकि अलग अलग स्रोत बता रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि मारे जाने का भी दावा हो रहा है। गठबंधन के सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक घायलों में 7 सऊदी नागरिक, 2 मिस्र के नागरिक, पाकिस्तानियों के यमनी नागरिक शामिल है जो इसमें घायल हुए। एक ये तस्वीर भी है, ये वीडियो भी देखिए। पहले क्या है, ये वीडियो निकल कर सामने आई है। देख रहे कितने कबाड़ में तब्दील हो गया है, कितने सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स यानी मिलिट्री जो व्हीकल्स हैं, टैंक हैं, मिलिट्री व्हीकल्स हैं। ये जो आप पहाड़ी वाला इलाका देख रहे हैं ये बिल्कुल यमन से सटा हुआ नजरान इलाका है सऊदी अरब का, सऊदी अरब वाली साइड में। इसके उधर पहाड़ी वाली साइड में जाते हैं तो वो लड़ाका संगठन है जिसे सऊदी अरब हूती लड़ाकों से लड़ने के लिए पैसा और हथियार मुहैया कराता है और जरूरत पड़ने पर इन टैंक्स इन तमाम चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इतना बड़ा हमला था, ऐसा खबर निकलकर सामने आई, जिसके बाद हालत यह है। देखिए, 100 of pieces of Saudi military equipment were reportedly abandoned in the desert and mountain along the Nazran Yemen border following attacks by Yemeni forces. Yemeni forces reportedly seized the abandoned equipments as war spoils. अभी किसके कब्जे में है? ये यमन के कब्जे में। ये सारे के सारी जो कबाड़ में तब्दील हो गए थे सबको उठा लाया कि क्या हालत बनाती है। एक और अटैक देखिए। عرب مدينة بدر 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 فتح فتح امبارح فخاف فخاف الله الناس ترقين فخاف فخاف عرب الله اكبر الله اكبر فخاف عرب امي तो हुती लड़ाकों ने कहा है कि अब तक 50 से ज्यादा सऊदी अरब के समर्थन वाले लड़ाके मारे गए हैं। एक ही स्ट्राइक में 50 से ज्यादा मारे गए। वहीं हुती लड़ाकों की तरफ से ऐलान भी है। استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثنية ومعسكرات أخرى تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئ بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات तो हूती المسيرة। लड़ाकों के प्रवक्ता है, हूती प्रवक्ता का जिनका नाम है यहया सरी, उन्होंने कहा कि संगठन ने सऊदी समर्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया। यहया सरी के मुताबिक हमलों में सऊदी समर्थित लड़ाकों के सदस्यों के मारे गए हैं और घायल भी हुए। उन्होंने दावा किया कि हमलों में सैन्य शिविर, हथियारों के गोदाम और कई सैन्य वाहन भी नष्ट कर दिए, जो हमने आपको भी वीडियो भी दिखाई नजरान में। उधर ये बातचीत अमेरिका बढ़ा रहा है और इधर लेबनान फिर से इस बातचीत में अड़ंगा लाने के लिए क्या कर रहा है, जरा देखिए। तो एक तरफ अमेरिका ने ईरान से शांति समझौते की कवायद तेज की, तो दूसरी तरफ इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। आईडीएफ ने साउथ लेबनान के ग्रामीण इलाकों में हिजबुल्लाह की साइट होने का दावा किया और फिर हवाई हमले शुरू कर दिए। अब देखते हैं इसका असर फिर से वार्ता पर क्या पड़ता है, इस पर देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये हमले किए गए, अब देखना है इसका क्या मुंह तोड़ जवाब फिर से हिजबुल्लाह की तरफ से दिया जाता है। नमस्कार।